बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे सगिटेरियस बुर्ज ए कोष धनु राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ, जो 11 नवंबर से 17 नवंबर तक सोलर सिस्टम निज़ाम ए शमसी में जो तब्दीलियां आएंगी, उन तब्दीलियों से आपकी ज़ात में क्या चेंजेज आ सकती हैं, आपको नेचर से क्या नए फ्यूल्स मिल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी के किस तरह के फैसले बड़ी आसानी से ले सकते हैं, आप अल्लाह ताला की इन नेमतों से कैसे फायदेमंद हो सकते हैं, वो पूरी तफसील बयान करते हैं। जब नॉलेज इंसान के पास हो, इंसान को पता हो कि इस वक्त टाइम किस नोयत का चल रहा है, इसे कहते हैं टाइम बिहेवियर्स। और नेचुरल टाइम बिहेवियर्स को अगर आप रीड कर लें, फिर आप अपनी सलाहियत को सही सिमतों में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक बहुत पुरानी मिसाल है, किसान को पता होता है कि अगला सीजन विंटर सीजन है। अगर उसे ये ना पता हो कि अगला सीजन विंटर है, फिर वो बीज किस चीज के बोएगा। मान लेते हैं कि अगला विंटर सीजन है, लेकिन वो बीज कुछ इस तरह के बोए जो विंटर में फसलें होती नहीं है। इसका मतलब अब उसके रिवार्ड्स कम होंगे या फिर उसकी मेहनत जाया ही हो जाएगी। अगर किसान जो एक जनरल मेंटालिटी के लोग होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, हम उन्हें ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट के साथ आते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग करते हैं। उस हार्ड वर्किंग में भी वो टाइम को मलूज खातिर रखते हैं। वो जानते हैं कि मेरा हार्ड वर्क किस वक्त किस टाइम बिहेवियर में ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, इसीलिए उन्होंने गर्मियों की फसलें अलग और उसका प्लान वो 4 महीने पहले ही शुरू कर देते हैं। इसी तरह वो सर्दियों की फसलों को काश्त करने के जो बीज बोते हैं, वो 4 महीने पहले ही बो लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जब सर्दियां आएंगी तो हमारी फसल बहुत बढ़ेगी। उसी तरतीब को मद्देनजर रखते हुए हम 3 बड़े इवेंट्स के बारे में आपको बताएंगे। पहला इवेंट 15 नवंबर को होगा, पूरा चांद होगा। ये अल्लाह ताला की उन नेमतों में से एक नेमत है। जब भरपूर मूनलाइट आती है, चांद तो पूरा महीना ही अवेलेबल रहता है, लेकिन आखिरी 3 से 5 दिनों में वो गुरूब हो जाता है। लेकिन 14वीं के चांद से पहले वो बढ़ रहा होता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता, फिर वो कंप्लीट होता है। उसे फुल मून नाइट्स कहते हैं। लेकिन फिर वो घटना शुरू हो जाता है, वो जो फुल मून नाइट है, दैट इज अ पीक परफॉर्मेंस ऑफ मून। इस दफा वो पीक परफॉर्मेंस आपकी सेहत वाले एरिया में होगी, आपके 6 एंगल पर, एंड दैट इज अ ऑफ योर माइंड स्किल्स एंगल, रोमांस, टेंशन टुवर्ड योर फिजिकल हेल्थ। अब आपको सेहत तंदुरुस्ती की कसक तड़प जरा ज्यादा बढ़ेगी। अब आप अपने अंदर लाइफस्टाइल चेंजेज ला सकेंगे। अब आप अपने खाने पीने पर एहतियात रखेंगे। अब आप अपनी निखार लाने में, अपने आप को स्टेबल रखने में, अब आप अपनी परफॉर्मेंसेस पर भी नजर रखेंगे। इट इज ड्यू टू द फुल मून फर्स्ट टाइम इन योर 6 एंगल। फुल मून तो हर महीने होता है, लेकिन 6 एंगल पर पहली दफा होगा। अगली दफा होगा तो ये एक नए एंगल पर होगा, लेकिन एक साल में एक दफा पूरा चांद 6 एंगल पर होता है। इट इज अ सीजन जब आप अपनी सेहत की तरफ ज्यादा तवज्जो देने लगेंगे, और वो तवज्जो देनी भी चाहिए अगर ये 6 एंगल पर आया है और ऑब्जर्वेशन की गई है। फिर हम इसे विल ऑफ गॉड ही कहेंगे। हम इसे ये तो नहीं कह सकते कि अपनी मर्जी से मुंह उठा के कभी भी आ जाता है। ये एक रूल है जो इसके बनाने से पहले ही इसे दे दिया गया था। ये बिहेवियर हमने सिर्फ रीड किए हैं। जब हम किसी साइंस को समझ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो साइंस बनाई है। इसका मतलब ये है कि साइंस बनाने वाले अल्लाह ताला थे।
अल्लाह ताला की तरफ से जो रूल्स बनाए गए, इसलिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें कुछ नॉलेज मिल गई, हम उन रूल्स को समझ गए, अब उससे फायदा उठाएं। इसी तरह दूसरा इवेंट उसी दिन 15 ही नवंबर को वीनस एक प्रोडक्टिव प्लेनेट है। अब वो आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। इसके 3 फायदे एक्सपेक्टेड है, बल्कि 4 जनरल एडवांटेजेस में। व्हेन द वीनस is in positive angle, so it is productive for your emotion side, especially your love and caring side, so you are more romantic, you are more loving, you are more humble। अब आपके यहाँ हिस्से मिजाजी भी बढ़ेगी, अब खूबसूरती को आप पसंद करेंगे, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो सकेंगे, ये सब जनरल एडवांटेजेस हैं। जब भी कभी वीनस अच्छा होता है, सेजिटेरियस को ये एडवांटेजेस मिलते हैं। इट इज अ फेमिनिन स्टार, सो इसका एडवांटेज लेडीज सेजिटेरियस को ज्यादा होता है। अब हाउस वाइफ्स की रिस्पेक्ट बढ़ती है, अब वो अपनी इमोशन साइड इंक्रीज करती हैं। अब लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन हो पाते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट होते हैं। इस वक्त प्रपोज करना ड्यूरिंग द वीनस सीजन अच्छा रहता है। अब 15 नवंबर इज द टर्निंग पॉइंट फॉर योर प्रपोजल, लेकिन इट इज अ जनरल एडवांटेज। द स्पेशल एडवांटेज इज वीनसेज इन योर सेकंड एंगल व्हेन यू आर वेरी इमोशनल, व्हेन यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपकी दिलचस्पी आपके कारोबार को बढ़ाने में लग जाएगी। सेकंड एंगल पर आपकी दिलचस्पी जॉब स्विच करने, जॉब बढ़ाने में, मल्टीटास्किंग करने, इन्वेस्टमेंट्स करने, इंटरनेशनली अपना एक्सपोजर क्रिएट करने, इंटरनेशनल जॉब अचीवमेंट्स में। अब सरकारी जॉब अचीवमेंट्स की तरफ आपकी दिलचस्पियां बढ़ेंगी। दिस इज द स्पेशल एडवांटेज फॉर द सेजिटेरियस। द नेक्स्ट एडवांटेज, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सिक्स एंगल। द सिक्स एंगल इज योर साइकोलॉजिकल साइड, इट इज ऑर्गन परफॉर्मेंसेज, इट इज योर फिजिकल अपीयरेंस। अब इन तीनों साइडों पर ग्रोथ आएगा, साइकोलॉजिकल पीस मिलेगा, अब अच्छी प्लानिंग हो सकेंगी, अब हेल्थ भी अच्छी होगी। इसका आखिरी एडवांटेज ये आपके 11th एंगल को रिप्रेजेंट करता है, सो इट मीन्स के आप अपने कामों को इज्तिमाई तौर पर भी कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल जिनको लीड सेजिटेरियस कर रहे हों, अगर लीड नहीं कर रहे तो वो एलिजिबिलिटी रखते हैं, अब वो लीड करना शुरू कर दें। उसकी वजह से जो टीम वर्क प्रोड्यूस हो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स की वजह बने। अब इसकी वजह से आप ट्रेवल के कैंडिडेट हैं, अब इसकी वजह से आप आला तालीम के कैंडिडेट हैं। सो ये आखिरी एडवांटेज था। वीनस का द बिग इवेंट इज सैटर्न। सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा 15 नवंबर को। इस साल ये मई के आखिरी दिनों में रेट्रोग्रेड हुआ था, शायद 23 मई या 29 मई थी। ये 5 महीने रेट्रोग्रेड रहा। अब 15 नवंबर को डायरेक्ट होगा, फिर ये 12 जुलाई तक डायरेक्ट रहेगा। अगले साल इसका डायरेक्ट होना आपके लिए बहुत मुफीद है। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपके 4th एंगल पर है। 4th एंगल पर सैटर्न का होना, अब ये आपको और आपकी फैमिली लाइफ को ग्रोथ देगा। ये आपके सेकंड या थर्ड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी सैटर्न डायरेक्ट होता है, इसके एडवांटेजेस सडन होते हैं, लंबे चलते हैं, आसान होते हैं, डिपेंड करते हैं आपके इंटेलिजेंट कोश पर, आपकी जीनियस स्किल्स पर, आपके इफेक्टिव प्लान्स पर। इससे आप बहुत सारी फील्ड्स एडवांटेजेस उठाएंगे, लेकिन कुछ फील्ड्स में हमने जो रिसर्च करके देखी उनमें बैंकिंग साइड बहुत तरक्की करेगी, उसमें मनी एक्सचेंज वाले बहुत तरक्की करेंगे, उसमें आर्किटेक्चर्स जो नक्शे बनाते हैं या चीजों को प्लान करते हैं वो बहुत तरक्की करेंगे। इसमें मेडिसिन बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। इसमें आईटी, ऑल फील्ड ऑफ आईटी, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो अदरवाइज किसी एआई न्यू रिसर्चस पर मबनी हो, ये वाली फील्ड्स भी बहुत तरक्की करेंगी। इसके अलावा ऐसे लोग जो इस वक्त किसी चीज को सीखने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं,
चाहे वो कोई भी सीखने का प्रोसेस हो, उसमें तेजी आ जाएगी। सैटर्न इज प्रोडक्टिव फॉर योर अचीवमेंट इन दीज स्पेशल एरियाज, जो हमने अभी आपको बताया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एरिया वाले तरक्की करेंगे, क्योंकि जब माइंड काम कर रहा है, अब सेजिटेरियस किसी भी फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। इन 3 इवेंट्स को आप अल्लाह ताला की नेमत समझिए। अब इतना सपोर्टिव कर देंगे। आप अपने डेली एजेंडा, जो पिछले 5 महीनों से बड़ी मुश्किल में थे, अब वो इजली परफॉर्म करने लगेंगे। रिवॉर्ड लेवल भी इंक्रीज होंगे। जैसे बहुत सारी खबरें और थी, हमें मार्स की पोजीशन बतानी थी, सन की पोजीशन बतानी थी, मरकरी की पोजीशन बतानी थी, लेकिन बात अब लंबी हो गई है। ये जो 3 नए इवेंट्स थे, ये हमने आपको बता दिए हैं। जो बाकी प्लेनेट है वो सेम उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह पिछले हफ्ते चल रहे थे, उनमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन अगले हफ्ते 2 चेंजेज आएंगी, वो अगले हफ्ते आपको बताएंगे। लेकिन उसका क्लू दे देते हैं। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा। जो प्लेनेट एक्शंस इस वक्त आपके लिए बेहतरीन टाइम गोल्डन सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर सेजिटेरियस मेल और फीमेल्स स्टूडेंट्स या बिजनेसमैन अब अच्छे अंदाज से अल्लाह ताला की नेमतों को कैश कर रहे हैं, दैट मीन्स वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, एक्यूरेट है, पैरेलल टू द नेचर है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्हें जरूरत भी नहीं किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की। लेकिन ऐसे सेजिटेरियस जो इस गोल्डन सीजन में भी अपने आप को लेथार्जिक देखें, अपने आप को डाइवर्ट होता हुआ देखें, डिट्रैक्ट होता हुआ देखें, बुरी आदतों की वजह से उनका टाइम किल हो रहा हो, मूड स्विंग्स की वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस में जा रहे हो, अब उन लोगों को सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़नी चाहिए। उन सेजिटेरियस को ब्लू सफायर जरूर पहनना चाहिए। ये 2 ऐसी रेमेडीज है जिनसे साइंटिफिक फ्यूल्स भी मिल जाएंगे, जिससे स्पिरिचुअल फ्यूल्स भी मिल जाएंगे, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक। अब आप भी भरपूर फायदा ले सकेंगे। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।